हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूट्यूबर्स के लिए आरटीआर फाइलिंग कैसे करें। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों आप हमारे एक्सपर्ट से भी आरटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको चले जाना डैशबोर्ड पर। ठीक है, डैशबोर्ड पर आपको फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, या आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 24-25। फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, यानी कि ऑफलाइन में हमारी प्रिपेयर होती है आरटीआर, और ऑनलाइन में डायरेक्ट ही आप पोर्टल से आरटीआर को फिल भी कर सकते हैं और फाइल भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन आरटीआर फाइलिंग करना। इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर इंडिविजुअल, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है आरटीआर फॉर्म। जो भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको आरटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होता है। तो हमारी कंडीशन में सिर्फ यूट्यूब से इनकम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 4। फिर उसके बाद नीचे आएंगे प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर नीचे आएंगे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएगा। पहला है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट। क्या आपकी इनकम एग्जाम्पशंस लिमिट से अधिक है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन, यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशंस है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो एग्जाम्पशंस लिमिट में कवर हो रही है, तो आपको सिलेक्ट करना है अदर्स। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर सकते हैं, और यदि आपकी कंडीशन में है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ इसको रहने देना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स। ठीक है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपकी कंडीशन में सैलरी है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट है तो स्टेट, पीएसयू है तो पीएसयू, सीजी पेंशनर्स है, पेंशनर्स ये इसमें दिए गए हैं। और यदि आपकी अदर है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है, और यदि आपकी सैलरी नहीं है तो आपको नोट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर से ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), ये हमारी ड्यू डेट से पहले आरटीआर फाइलिंग जब हम करते हैं, यानी कि 31 जुलाई तक यदि आरटीआर फाइलिंग करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा 139(1) में। और यदि आप 31 जुलाई के बाद आरटीआर फाइलिंग करेंगे तो ये ब्लेटेड पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज्ड के लिए ये थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है, नीचे आएंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन है हमारा न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्या था, यदि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको 10IE फाइल करना होता था। ठीक है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट यहाँ पर डालनी होती थी, किस में जाने के लिए, न्यू रिजिम में। लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 में ये अपोजिट है, यानी कि ये ऑटोमेटिक आपको टिक मार्क होके आएगा न्यू रिजिम में जाने के लिए। ठीक है, और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, फॉर्म 10IE फाइल करना होगा। ठीक है, और यदि आपने एक बार 10IEA फाइल कर दिया और आप ओल्ड रिजिम में आ गए,
फिर आप न्यू रिज्यूम में दोबारा नहीं जा सकते। तो इसलिए आप चेक कर लें आपको बेनिफिट किस में हो रहा है, वो भी इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक बार यदि आप ओल्ड रिज्यूम में चले गए, ठीक है, ओल्ड रिज्यूम में जाने के लिए आपको 10IE फॉर्म फाइल करना होगा, ठीक है, इसे विड्रॉ करना होगा न्यू रिज्यूम को, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यदि आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नो। यदि आपकी इनकम है 7 लाख तक, यानी कि 7 लाख तक, ठीक है, तो आप ओल्ड रिज्यूम में ही जाएं। और यदि आपकी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी आपने की हुई है तो फिर आप देख सकते हैं और ओल्ड रिज्यूम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में, तो इसको नो पर सिलेक्ट रहने देंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर इसको भी हम नो कर देंगे। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसको नो कर देंगे। नीचे आने के बाद इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, अब इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे और इसको भी कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे हम। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यदि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। देखिए हमारी इनकम है यूट्यूब से, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इसमें ऐड करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स एंड कैरिज, ठीक है। तो आपको जो इनकम डालनी है वो डालनी है बिजनेस में, ठीक है। और यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद बिजनेस कोड, अब यहाँ पर जो आपको बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है अदर सर्विसेज, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पर यूट्यूबर्स के लिए कोई भी स्पेशल बिजनेस कोड नहीं दिया गया है, तो हम डालेंगे यहाँ पर देंगे अदर सर्विसेज, ठीक है। इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर और रिसिप्ट। टर्नओवर किसके लिए होती है? बिजनेस के लिए, यानी कि जिसमें गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं टर्नओवर। और रिसिप्ट यानी कि प्रोफेशन के लिए या सर्विसेज के लिए। अब देखिए यदि आपकी रिसिप्ट बैंक से है तो यूट्यूब की जो इनकम होती है वो बैंक से ही होती है, ठीक है, कैश में नहीं होती है। तो आपकी कितनी रिसिप्ट है ईयरली वो आपको डालना है। अब जैसे हमारी रिसिप्ट है 20,50,400, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यदि हमने बैंक से रिसिप्ट शो की है तो किस में आएगी? 6% वाले में, इसमें, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें 6% से कम हम नेट प्रॉफिट शो नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो आपको डालना है। अब जैसे हम इसमें डाल देते हैं 6,50,000 रुपये, ठीक है। अब इसको हम ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हमने बिजनेस की इनकम इसमें डाल दी है। अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आपका कहीं से भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम है, ठीक है, तो आपको इसमें डाल देनी है। अब इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। अब ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसमें फाइनेंशियल की कंडीशंस डाल सकते हैं। यदि आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो आप इसमें डिटेल्स डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसमें दिखाएंगे 50,000 रुपये कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर में इसको 0 कर देंगे। इन्वेंट्रीज को भी हम 0 कर देंगे, यानी कि जिस पे स्टार है इसको 0 कर देंगे हम। और कैश इन हैंड में दिखा देंगे 50,000 रुपये। और बैलेंस विद बैंक, ठीक है, वो आपको डाल लेना है। आपका 31 मार्च 24 में कितना बैंक का बैलेंस था, सभी बैंकों को ऐड करके डाल देना है, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी हम, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया है। अब नीचे आएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे।
फिर नीचे आएंगे, आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको जीएसटी नंबर ऐड कर देना है और जो जीएसटी के अकॉर्डिंग रिसिप्ट है वो आपको ऐड कर देनी है। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जीएसटीएन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर रिसिप्ट आ जाएगी किसके अकॉर्डिंग, जीएसटी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जीएसटीएन नंबर नहीं है, ना ही हमने लिया है, तो इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपकी 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम है तो वो होगी एग्जैम्प्ट, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन, तो देखिए न्यू स्लैब में या न्यू रिजिम में हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते, तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये हमारी जितनी भी डिडक्शंस हैं सभी क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्ट किया है न्यू रिजिम। तो इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो अब नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका टीडीएस या टीसीएस कहीं से डिडक्ट हुआ है तो आपका टैक्स पेड में शो हो जाता है। सैलरी से टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपका सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये टीसीएस है, टीसीएस यदि आपका कहीं से भी कटा है या डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 50 रुपये है, ठीक है, हम इसको क्लेम कर लेते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रोस टोटल इनकम 6,50,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टैक्स कितना बनना है, 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87 में ही एडजस्ट हो गया है क्योंकि 7 लाख तक इनकम एग्जैम्प्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 20,000 रुपये, तो ये इसी में ही एडजस्ट हो गया। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको फिर से चेक कर लेना है और प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये है आईटीआर फॉर्म, इसको केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब देखिए यदि आपकी एरर होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे कि इसमें एक एरर शो हो रही है, ठीक है। हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने एरर ठीक कर ली और वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, अपलोड रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। अपलोड रिटर्न्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आईटीआर आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड करना है, ठीक है। आप आधार ओटीपी से अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ही आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है यदि आप एक यूट्यूबर हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों आप हमारे एक्सपर्ट से भी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके।